हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून। आप लोग अपनी तरफ से म्यूट कर ले आवाज को। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सो म्यूजिक सुनाई दे रही है? अनम्यूट, जस्ट अनम्यूट। लेट मी म्यूजिक को ऑफ कर दूं मैं। जस्ट लेट मी। मे बी अब होगा। जी ma'am, we can hear now. Just wait. Yes. So, good afternoon, Mr. Imran. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, Anshika, Nida, and Sakina. Yes. Good Sakina, you can- afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. So, can we wait 5 minutes more? और Sorry, start? ma'am. आपने क्या बोला? नहीं सुनाई दिया। मैं वेट करूँ 5 मिनट और अभी 5 people are there, 4 people are there. मैम आई थिंक हम उस पे एक बार ग्रुप पे डाल देती हैं, मोबाइल से हाँ। डाल देते हैं that we are very warm welcome Dr. Gupta ma'am and we really look forward to this interaction with you ma'am. So, welcome you all. Thank you, Sakina. Always you are helping me in this regard. And welcome Mr. Imran and Imran family and Nida also. So today is not a kind of a podcast. It's not like a webinar. It is like a question answer session. So the question answers कि हमारी लाइफ में हमारे रिलेशनशिप हर व्यक्ति जो जिसको जीवन मिला है, everyone has a relationship with a one way or the other way. हाँ, सबसे पहले मदर मिलती है, देन फ्रेंड्स मिलते हैं, फ्रेंड्स रिलेटिव्स मिलते हैं, एंड देन और फैमिली का एक्सटेंशन होता जाता है, दोज हु आर नॉट नोन टू अस, और वो इतने क्लोज हो जाते हैं। और जब क्लोज हो जाते हैं तो हमारे से इतना कनेक्शन इनके साथ हो जाता है, और उस कनेक्शन से अटैचमेंट, और फिर अटैचमेंट से डिटैचमेंट, उस तरह की सिचुएशंस हमारे सामने सभी के सामने आती जाती हैं। सो हाउ और व्हेन और व्हाई, what, yeah, the 4 W's. W means what, W means how, W means why, or W means when. When connection start or when disconnection start. Why connection start and why disconnection happens and how it happens and what to do. क्या करना चाहिए। तो इसी मुद्दे को लेकर के आज मैंने सोचा कि क्यों ना हम आप लोगों से करीब से बात करें। लेकिन जैसा कि संडे का दिन है और इमिजिएटली मैंने ये सेशन रखा है, और मैंने मौका नहीं दिया, टाइम नहीं दिया कि उनको कनेक्ट होने का और कनेक्ट होने के साथ उनको ज्वाइन करने का, और इमिजिएटली हमने इस आज के सेशन को रखा है। तो हमारे सामने इमरान है, और साथ ही साथ हमारे साथ निदा है, सरा है, प्लस हमारे पास सकीना है। सो ऑल ऑफ देम आर वेरी एक्सपर्ट। दे आर मैरिड एंड फ्यू ऑफ द मैरिड, फ्यू ऑफ नॉट मैरिड। हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं और जिसमें हम अपने पीस को खो देते हैं और अनपीस हो जाते हैं। तो पीस क्यों होता है, क्यों अनपीस हो जाते हैं, और उसका जो हम खामियाजा है वो हम भी उस खामियाजे के साथ
जीते हैं यानी भुगतते हैं, और साथ ही साथ फैमिली वाले। तो क्या आपके कुछ क्वेश्चंस अगर हैं तो आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं, और हम सभी लोग मिलकर के एक दूसरे को क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं, बिकॉज आई एम नॉट अ वेरी डिफरेंट पर्सन। हम भी आप ही लोगों में से एक हैं। बस इतना फर्क है कि हमने 32 ईयर्स से हमने रिलेशनशिप पे काम किया है, मेंटल हेल्थ पे मैंने काम किया है, और मेंटल हेल्थ, रिलेशनशिप इश्यूज और बहुत सारी पर्सनालिटी इश्यूज को लेकर के हमने काम किया है, और हम उनकी मदद कर पाए हैं। तो यही हम भी चाहते हैं कि हम आपकी मदद कर पाएं, और आप अपने क्वेश्चंस अगर रखते हैं तो जरूर से जरूर हम सब मिलकर के एक दूसरे के क्वेश्चंस को के आंसर्स हम दे पाएंगे और मदद कर पाएंगे। तो आप लोगों में से कौन क्वेश्चन रखना चाहता है सबसे पहले, कि लाइफ में क्या चल रहा है और कैसे लाइफ को आसान बनाया जा सकता है? तो मिस्टर इमरान, आपको हम सबसे पहले आपसे आपके पास आते हैं और आपसे पूछते हैं कि आप क्या क्वेश्चन रखना चाहते हैं अपनी जिंदगी से जुड़े हुए, अपने रिश्तों से जुड़े हुए, अपनी परेशानियों से जुड़े हुए, जिसका आंसर आज भी आप खोज रहे हैं, और जो कि आंसर अभी मिल नहीं पा रहा है, या मिल रहा है तो उसे आप कितना आप उसे संतुष्ट हैं और कितना आप उसको यूज कर पा रहे हैं। अनम्यूट कर सकते हैं आप। नमस्ते। नमस्ते मैम, सभी को मेरा नमस्कार। जी। मैम, मैं अब तक 2 दिन आपसे मिला हूँ। जी। हम एज ए प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर हैं PWD। आवाज तेज नहीं है, आवाज थोड़ा सा। एक मिनट। हेलो। जी। अब आ रही मैम? जी। मैं बाय प्रोफेशन सिविल इंजीनियर हैं मैम, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में, यूपी में। और हम सोशल वर्क, गवर्नमेंट का PWD मतलब समझ ही रहे हैं कि सोशल वर्क्स में लगे हैं। तो मैम, हम ये देखते हैं कि हम सोशल वर्क में इतने मशगूल हो गए कि हम अपने अपने परिवार पे वर्क ही नहीं कर पाए। हम रोड बनाते हैं, घर बनाते हैं, बिल्डिंगें बनाते हैं, पब्लिक को हम जन सुविधाएं दे रहे हैं। सरकार की जो भी मुहिम होती है उसको हम लोग जनता तक देते हैं, सब पब्लिक को दे रहे हैं। उसमें हम दिन रात अपना लगे हुए जी। हैं। रूरल एरियाज में रोड बनाते हैं, हाईवेज बनाते हैं हम लोग। अच्छे जो भी उसको कंटिन्यूअस हम लोग मेंटेनेंस देखते हैं कि कहीं कोई एक पॉट होल्स न रह जाए कि जिससे किसी को एक्सीडेंट हो, किसी को हर्ट हो, किसी के साथ दुर्घटना हो, किसी के घर में कोई अपना परिवार खो दे। तो हम लोग उसी के लिए दिन रात लगे रहते हैं। और दिन रात में लगा रहा मैम, लम 10 साल, पिछले 10 साल से इस गवर्नमेंट में हम सर्विस दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं मैम। अपने जहाँ भी हम लोग का एक एरिया मिलता है, उस एरिया में हम लोग चाहते हैं कोई कंप्लेन ना आए, पब्लिक कोई कंप्लेन ना करे, सबको संतुष्ट किए रहें, कोई एक एक्सीडेंट ना हो, कोई दुर्घटनाएँ ना हो, किसी के घर में रोड के लिए लेकर, बिल्डिंग को लेकर, या ये चीज़ों को लेकर उनको दिक्कतें ना हो, कोई मतलब सब जन सुविधाएँ सम अच्छी रहें। हम लोगों से डायरेक्ट MLA, विधायक, मंत्री लोग डायरेक्ट डीलिंग करते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहते हैं कि जैसे उनको कोई जनता में कोई शिकायत गई कि यहाँ पे रोड खराब है, तो ये दिक्कत है, तो हमारे असेंबली के विधायक जो होते हैं, MLA होते हैं, वो डायरेक्ट हम लोग को कॉल करते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, पब्लिक को दिक्कत हो रही है, आप तुरंत इसको रेक्टिफ़ाई कराइए। तो हम लोग उसको तुरंत रातों-रात लग के उसको सही कराते हैं। और सब जुन जनता में मैम, हर हमारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है, पब्लिक को दिक्कत हो रही है, उसको सुविधा के लिए हम लोग लगे रहते हैं। इसके लिए मैम हम दिन-रात लगे रहते हैं, मतलब कोई काम कहीं कोई छूट ना जाए, कहीं से कोई कंप्लेन ना आए। अभी ये बीजेपी गवर्नमेंट आप देख रहे हैं, योगी जी इतने स्ट्रिक्ट हैं कि नो टॉलरेंस कर रहे हैं कि कोई भी इतनी ऑनलाइन कंप्लेनिंग सिस्टम बढ़ गई है कि लोग घर बैठे ही कंप्लेंट डाल देते हैं, IGRS कंप्लेंट। तो हम लोग दिन-रात कंप्लेन भी झेलते हैं कि वो उसको हर कंप्लेन को हम लोग को विदिन 2 डेज़, 4 डेज़ टू 5 डेज़ को सॉर्ट आउट करना होता है। नहीं करने पे हम लोगों की ACR में या हम लोग की कैरियर रिपोर्ट में एक डॉट लगते हैं। तो इसके लिए हम लोग सोचते हैं कि हम लोग को कोई ऐसा ब्लेम ना आए, और ऐसा प्रेशर अब बढ़ता चला जा रहा है। पहले तो मैम नॉन से मतलब उतनी पब्लिक जागरूक नहीं थी। अब तो डिजिटल इतना हो गया है कि लोग घर बैठे कहीं से पॉट होल देख के फ़ोटो खींचा डाल दिए। सीएम पोर्टल पे डाल दिए, डीएम पोर्टल पे डाल दिए। तो हम लोगों को ड्यूटी एज़ ए प्राइवेट वर्कर से भी ज़्यादा हम लोग का हार्ड ड्यूटी हो गई है। क्योंकि पब्लिक डीलिंग करनी है, एक असेंबली में एक हम इंजीनियर हैं, एक पूरे असेंबली में, एक विधानसभा में 1 या 2 इंजीनियर हम लोग उसको हैंडल करते हैं,
और एक असेंबली में 1.5-2 लाख पब्लिक रहती है मैम। और 1.5-2 लाख पब्लिक का मतलब उतने रोड हैं, उतने गांव हैं, लगभग 1.5 लाख पब्लिक रह रही गाँव में और शहरों में मिला के, नगर मिला के मैम, तो सोच सकते हैं कितने एरिया होंगे, कितने रोडें होंगी। और हम लोगों को सब हैंडल करना है। रोड होगी, नाली होगी, बिल्डिंगें होंगी, उसके संबंधी रिलेटेड सब कुछ चीजें होंगी। तो हम लोग को उतना हैंडल करते करते मैं ये सोचा मैम, जी मैं एक बार, अब ये मैं इतनी चीजें इसलिए बताऊं थोड़ा सा मैम, कि मैं अपने आप में थोड़ा सा माइंड में था कि हाँ, हम थ्रेश आउट करना चाह रहे थे कि हम इतनी प्रेशर झेलते हैं, लेकिन इस प्रेशर में हम ये देखें कि हम सबकी पब्लिक के, तो सब घर परिवार को देख रहे हैं, किसी को हमारे डिपार्टमेंट से, हमारे विभाग से किसी को हर्ट ना हो, कि किसी के घर ऐसी स्थिति ना पैदा हो कि वो हमारी गलती से या हमारी नॉन केयरिंग से उनको कोई नुकसान हो। लेकिन मैम, उनको नुकसान ना हो, उनको देखते देखते हम अपनी फैमिली को खो दिए। जिसको कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस। यस मैम, या वर्क लाइफ बैलेंस। हम ये खो दिए कि जी हमारी बच्ची सृष्टि 14 मैम साल हमारे की। सामने है, सृष्टि मैम का स्वागत है। हाँ। हाँ, नमस्ते मैम। तो जी मैम, हमको ये लग रहा है कि हमने उन सबको देखने में अपना परिवार खो दिया। सबको देखने में हम अपने परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाए। हमको जी लगता था कि हम, चलो, सब तुम ही लोगों के लिए न कर रहे हैं, तुम लोग अपने जी बैलेंस बनाओ, अपना सीखो। लेकिन उसके वजह से बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। काफी हद जी तक मेरी बच्ची, बड़ी बच्ची, हम लोग की सब स्ट्रगल देखी है जिंदगी में, तो वो काफी वे आप नॉन सेंस बोल सकते हैं ना उसको, सेंस की उतनी चीजें नहीं है कि क्या कब कैसे करना चाहिए, किसको कब कैसे बोलना चाहिए। हम उस चीज को न सिखा पाए, शायद हमारे में कमी रह गई होगी मैम। और हम फैमिली पे मैम टाइम नहीं दे पाए, और उसी में मशगूल रह गए, उसी में बहुत कुछ हमसे मिस्टेक्स भी हुए, हम केयरिंग नहीं रह पाए। जी और ये एहसास तब हुआ मैम, जब हमारी बच्ची एक प्रॉब्लम फेस कर ली। जी बच्ची को स्कूल में जो प्रॉब्लम फेस हुई है बोर्डिंग स्कूल में, हम, हाँ, ये भी ठीक था कि मैं ये परेशान हुआ कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, चलो बच्ची को बोर्डिंग स्कूल में डाल देते हैं। जी बच्ची बोर्डिंग स्कूल में गई मैम, जी और उससे डबल प्रेशर वहाँ परेशान झेली है वो। जी 1 साल बोर्डिंग स्कूल में रही है। हम सोचे जी चलो कैसे भी करके उसको बोर्डिंग स्कूल में डाल देते हैं, वहाँ पे तरीका सीख लेगी। लेकिन हम सोचे कि हम सही हैं, हमारे अंदर कोई कमी नहीं, हम गलत नहीं, हम बहुत सही हैं। हम क्योंकि इतना कर रहे हैं, हम बहुत कर रहे हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए। लेकिन हम जहाँ पे उनको मतलब इमोशनल टच देना चाहिए, वहीं पे हम अपना कनेक्शन काट लिए, उससे हम दूर हो गए। तो वो होने से मैम, हम सोचे, माँ इसकी सोची, हमारी वाइफ, हम सोचे कि चलो उसको बोर्डिंग में भेज देते हैं, वहाँ अच्छी इसके सुधार होगा, ये वहाँ पे बच्चियों को देगी, एक्सपोजर होगा। लेकिन वहाँ जब वो गई, तो वो उसको इस प्रेशर से जीने के बाद वहाँ पे गई, तो और थोड़ा सा उसके अंदर बहुत कुछ सीखा, लेकिन बहुत कुछ डिमेरिट भी सीख लिया। उसका वजह हुआ कि वो काफ़ी झेल गई मैम वहाँ पे। हेट का शिकार हुई, बहुत कुछ चीज़ें हुई। तो हमको ये एहसास हुआ कि जब उसको दर्द पहुँच मिला, तो हमको एहसास हुआ कि हमारा दर्द तो, हम एक तरह से सोच रहे हैं कि हम परेशान हैं, हम इनके लिए जी रहे हैं। वो तो हमारा, हम जो आउटपुट देना चाह रहे हैं, वो उनसे मिल नहीं रहा हमको। हम जो कर रहे हैं उनसे, वो हमको रिप्लाई बैक में नहीं मिल रहा है। कि हमारे बच्चे तो और खराब हो रहे हैं दिन प्रतिदिन। जी तो मतलब कमी कहाँ हमारे से हो गई? हम इसको बहुत सोचे मैम, और जब इस कंडीशन, हम पिछले 15 दिन से इतने प्रेशर में थे, इतने प्रेशर में थे, कि हमको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? अब मैं क्या करूँ? मैं समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर मैं, मैम, ऐसी एक डॉक्टर थे, वो बोले थे काउंसलर मैम से, कोई काउंसलिंग लो। हम इसको चीज़ को नहीं समझते थे, काउंसलिंग से क्या होगा? काउंसलिंग से क्या होगा? हमको समझाएगा लोग ना, तो हम तो समझ जा रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे परिवार नहीं समझ रहे, उसको हम कैसे समझाएँ? तो हम इस चीज़ को बहुत झेल गए मैम, और झेलते-झेलते, लेकिन जब पहली मीटिंग में आपसे मुलाकात हुई है ना, तो आपने ऐसी-ऐसी चीज़ें, नाज़ुक-नाज़ुक छोटी चीज़ें बताई, जिससे मुझे लगा कि हाँ, ये इतनी छोटी चीज़ है, लेकिन इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा पड़ा है मेरे मेरे परिवार पे। इतनी छोटी चीज़ है, मैं उतना केयर नहीं किया, लेकिन उसका इम्पैक्ट मेरे परिवार पे इतना बड़ा पड़ा है कि आज मेरी बच्ची झेल गई। मेरे बच्चे उस लाइन पे वैसे ट्रैक पे जा रहे हैं, जिससे उनको आगे आगे केवल अंधेरा है, कोई उजाला नहीं है। तो मैम, इससे मुझे काफ़ी असर पड़ा, और मुझे लगा कि हम बेस्ट साइकोलॉजिस्ट के पास गए हैं, मैम के पास, और मैम ही हमारी एक तरह से फैमिली काउंसलर रखेंगी हमको जीवन भर। कि मैम हमारे को एज़ ए फैमिली हम लोग को समझें, और हर मोड़ पे आप ही से सलाह लेंगे कि मैम हम क्या करें? कहाँ भटक रहे हैं? हमको ये दिक्कतें हो रही हैं। आप मैम हमको सलाह दीजिए, हम क्या करें? तो मैम 2 मीटिंग में हम लोगों को काफ़ी समझ में आ गया। हमारे बच्चे कह रहे हैं कि हाँ, मैम बहुत अच्छी हैं, मैम अच्छे से समझा रही हैं, हमको बता रही हैं हर चीज़ पे। वाइफ़ कह रही हैं कि बेहतर तरीके से मैम हम लोग के अंदर की बात को समझ रही हैं। और भी काउंसलर से हम लोग मीटिंग किए, दिल्ली के काउंसलर थे हम लोग, बीच-बीच में डॉक्टर साहब जो साइकियाट्रिस्ट हैं दिल्ली के, उन्होंने काउंसलर दिया था।
लेकिन उनसे बातों से उतना टच नहीं मिल पाता था जितना आपने हमको पर्सनली फीलिंग करके हमसे ऐसा हमारी अंदर की बातों को आपने समझाया मैम। तो ये हमको बहुत इम्पैक्ट मिला है कि आपने हमको ऐसा एक रास्ता दिखाया है कि जिस तरह से अगर हम चलें तो हमारी ज़िंदगी की हर मुश्किलें आसान हो जाएँगी और सॉल्व हो जाएँगी, हमारी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। इसके लिए मैम थैंक यू आपको हमारे साथ जुड़े रहने के लिए मैम, और हम ज़िंदगी में चाहेंगे कि हमेशा आपसे जुड़े रहें मैम, कि हमारी मुश्किलें आप धीरे-धीरे हमारे से दूर करती रहेंगी मैम। थैंक यू मैम। आवाज़ नहीं आ रही मैम आप। हाँ, थैंक यू इमरान, आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए और अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, और जॉब की प्रोफाइल को भी आपने शेयर किया। और आपने कहा कि जो जॉब मैं करता आ रहा हूँ उसमें मैंने चाहा कि हर एक को मैं सुख दूं, हर एक को खुशी दूं, खुशी खुशी दूं, किसी को कष्ट ना दूं। तो उसके आधार से मुझे एक कोट याद आता है, सर्वे संतु सुखना, सर्वे संतु निरामया, भद्रो पश्चात भद्रो पश्चात क्या है, माँ कष्ट दुख भागवेत, समथिंग लाइक दैट। यस सो मैम। ये कहे कि सबको सुख, सब सुखी हो, कोई को कष्ट ना हो, और हर एक को मैं, हर एक के लिए मैं अवेलेबल हूँ। लेकिन उल्टा हो गया अपने घर के लिए, जैसे आपने कहा वर्क लाइफ बैलेंस, राइट मैम, राइट। कि वर्क के लिए तो मैं पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित करता रहा, लेकिन धीरे 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 जो फैमिली है उससे मैं, दूर फैमिली हो गए। वालों से, जो परिवार वालों से, बच्चों से, अपनी पत्नी से कहीं ना कहीं डिसकनेक्ट होता रहा। तो मेरे बीच में डॉक्टर सृष्टि श्रीवास्तव जी हैं, जो प्रिंसिपल रही है नवयुग कॉलेज की। मैं उनको चाहूंगी कि वो अपने आप को वीडियो में लाएं और अनम्यूट करें, और पूनम गुप्ता जी हैं जो मेरे साथ में हैं, मैं उनके पास आती हूँ। जय सृष्टि मैम, आपको बहुत बहुत वेलकम है, आपका स्वागत है हमारे इस आज के सेशन में। और थैंक ये यू कोशिश नमस्ते। जी, और आप क्या कहना चाहेंगी, जैसा आपने कहा कि इनकी आपकी लाइफ में कि काम पे इतना फोकस किया कि बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दिया, और आज बच्चे को परेशानी जब होने लग गई, उसका इनको महत्व समझ में आया, उसके पहले महत्व समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, आप क्या कहना डॉक्टर एंटनी, पहले तो मैं चाहेंगे? आपको वो श्लोक पूरा करूंगी कि सर्वे हाँ सर्वे जरूर। भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ माँ कष्ट दुख कश्चित् भाग दुःख होए। भाग् यस। भवेत्। जी 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 जी। ये है। और इसमें हम यही कहेंगे कि जो अपनी कोर फैमिली है उस पर अक्सर हमारी फोकस हट जाती है, और ये बहुत दिक्कत की चीज है। और हम जो हमारे अदर सिग्निफिकेंट अदर्स हैं उनको कम महत्व देकर एक सो कॉल्ड जो सोसाइटी है उसके प्रेशर में रहते हैं हमेशा, और हमारी परफॉर्मेंस उससे ज्यादा इन्फ्लुएंस रहती है, और उन्हें प्लीज करने में हम अपनी टाइम और एनर्जी वेस्ट करते हैं, जबकि उससे हमें नतीजा कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए मैं अब खुद भी कोशिश करती हूँ कि अपने परिवार के हर सदस्य को प्रॉपर टाइम दूं, उनके इमोशंस का ध्यान रखूं। और मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ, इमरान जी से भी और सभी से, कि फैमिली फर्स्ट, उसका, और खास करके पेरेंट, बच्चे, वाइफ जो कि इमोशनली आप पे पूरी तरीके से, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, सब तरह से आप पे डिपेंडेंट हैं, तो उनकी केयर करना, उन पे ध्यान देना, उनको अपना लव शो करना। अक्सर हमारा लव जो है वो शो नहीं हो पाता हमारे समाज में, तो वो करना बहुत जरूरी यानी एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है कि है। अगर आप प्यार एक्सप्रेस करते हैं तो आपको बताना जरूरी है कि आई केयर फॉर यू, आई लव यू, इस तरह की कि एंड आई विल सपोर्ट यू। हाँ। हाँ, आई सपोर्ट यू, आई एम स्टैंडिंग बिहाइंड यू, मैं आई एम स्टैंडिंग विद यू। हाँ, तो कभी भी हाँ। तुम मेरे पास आ सकती हो, आ सकते हो, कभी अपनी बात को शेयर कर सकते हो ना। शेयरिंग नहीं होती है पेरेंट्स के बीच में, बच्चों के बीच में शेयरिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से बच्चे धीरे 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 पेरेंट्स से दूर होना शुरू कर देते हैं, मैम और कि तो एक मिनट कहीं इधर उधर जाना शुरू कर देते हैं। हाँ जी, क्या कहना आपकी चाहेंगे? बात पे एक बात हम कहना चाहते हैं मैम, जो बोला कि मैम ने भी बोला कि शो करना चाहिए अपने आप को कि हम तुम्हें प्यार करते हैं, इसको जताओ। मेरे मेरे अंदर एक निगेटिव थॉट ये बहुत पहले से बैठी रह गई कि हम जब प्यार करते हैं तो क्यों बताएं, तुम महसूस करो इस चीज को। ये जो हमारे अंदर शर्म के मारे, कि हमको कभी शर्म आती है कि तुम्हें बताएंगे तो दिखावा होगा, बोल दो नेट चले नहीं। तो हम शो ऑफ कर रहे हैं कि हमारी, हम तुम दिखा रहे हो, तुम प्यार नहीं करते हो। जैसे बहुत सारा देखा है कि हाँ दिल से महसूस करो, हमसे एहसास करो, लेकिन इस चीज को मैं ये सोचता हूँ अब। लेकिन अब आपसे बात करने के, जब आपने फर्स्ट मीटिंग आपसे मैम हुआ था, हमारी फिजिकल मीटिंग हम बच्चों के साथ हुई थी, फैमिली के साथ,
तो मुझे लगा कि नहीं, आप जो बता रहे हैं कि शो करना बच्चों के लिए बहुत जरूरी, क्योंकि बच्चे तो यही समझेंगे ना कि उनको तो सेंस नहीं है कि आपके अंदर की चीजों को समझ लेंगे। आपकी वाइफ समझ सकती हैं, लेकिन बच्चे नहीं समझ पाएंगे। बच्चे को तो आप नहीं बोलोगे, नहीं सुनोगे, नहीं करोगे, तो उनको लगेगा कि पापा मुझे प्यार नहीं करते हैं। और जी कोई गलती पे केवल डांटोगे, क्यों गलती पे केवल डांटोगे और प्यार जताओगे नहीं, तो उनको यही लग रहा है कि पापा मुझे प्यार नहीं करते हैं, केवल डांटते रहते हैं, केवल बोलते रहते जी हैं। लेकिन जी मुझे मैम आपसे उस दिन मीटिंग से ये एहसास हुआ कि हमको शो भी करना है कि हम तुमसे प्यार करते हैं। अब मैम 4 दिन से मैं अपनी बच्ची मेरे से ज़्यादा मेरे से फ्रेंडली टच में नहीं थी, मतलब कुछ भी चीज़ें बोलती नहीं थी। लेकिन मैंने उसे यस जताना शुरू किया है, वो बहुत हमसे लगा, यस बहुत अच्छे से प्यार कर रही है, हर चीज़ को बता रही है, हर यस दर्द को बता रही है मैम। तो ये मैम बहुत यस आपने एक नया चैप्टर सिखाया मैम, थैंक यू मैम इसके लिए। जी बिल्कुल सही बात है। निदा ने भी ऐसे ही कहा है कि अगर हम प्यार करते हैं, जैसे हम किसी को डांट सकते हैं, डांटना बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन जब प्यार करने की बात होती है, रिवॉर्ड देने की बात होती है, तो हम उसको एक्सप्रेस नहीं करते। और जैसे अभी आपने कहा कि पत्नी तो समझ जाएगी, प्यार नहीं भी कहेंगे हम प्यार करते हैं, समझ जाएगी, लेकिन बच्चों को ये एक्सप्रेस करना बच्चों के सामने बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, कहते हैं पत्नी समझ रही है, लेकिन कहते हैं कान जो होते हैं, है ना, बुरा सुनते 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 इतना टेंशनाइज हो चुके होते हैं, बाहर भी अंदर भी, पेरेंट्स से भी, लॉ से भी, सब जगह। तो अब ये कान चाहते हैं ना कि थोड़ा प्यार भरे शब्द सुने, अच्छे शब्द सुने, हाँ एक मिठास सुने, एक सुकून भरे शब्द सुने। ये सुनना चाहते हैं, जो सुनते हैं वो फील करते हैं, जो सोचते हैं वो भी फील करते हैं, जो सुनते हैं वो भी फील करते हैं। तो हम सारा दिन अगर अच्छा अच्छा सुनते जाएंगे तो फील करते जाएंगे, जो फील करते जाएंगे तो ब्रेन में डोपामीन जो है वो, हाँ वो गुलाब जामुन बनाएंगे। हाँ कहने का मतलब है डोपामिन रिसेप्टर्स जो है वो फाउंटेन की तरह हमारे बॉडी माइंड एंड सोल में हाँ फ्लो करेंगे, और जब फ्लो जी, करेंगे तो खुशी आएगी। तो अगर हम चाहते हैं मेरे परिवार में मेरा परिवार खुशहाल हो, खुशनुमा हो, और ये जो गुस्सा है, जो आक्रामकता है, ये और जो तनाव है जो आप ऑफिस से लेकर आ गए, हाँ जैसे आपने बताया कि हर हर व्यक्ति पोर्टल में डाल देता है, डिजिटली इतना एक्टिव है, किस समय कोई कंप्लेन कर देता है, किस समय कोई क्रिटिसाइज करता है, आपके काम की कमियां निकालता है, और उसका वहां तो हम कुछ चीजें निकाल नहीं पाते, और धीरे धीरे वो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं और अपने घर पे उसको डिस्प्लेस करते हैं, यानी घर पे उतारते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। तो हम आना चाहते हैं, पूनम गुप्ता जी हमारे साथ हैं और बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं। और आप अपना खुद परिचय देंगी। तो पूनम गुप्ता जी आप आ जाइए वीडियो पे और अनम्यूट अनम्यूट कर लीजिए। और धीरे धीरे हम इंटर्न्स जो है, साइकोलॉजी के इंटर्न्स जिसमें निदा है, सकीना है, सरा है और अक्षरा है, ये सारे बच्चे हैं, ये भी अपनी अपनी कुछ एक्सप्रेशंस लाएंगे, क्योंकि इन इनको वो ज्यादा पता होता है कि पेरेंट्स का कैसा बिहेवियर होना चाहिए। यस पूनम जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के सेशन में। आज हमारा बहुत समय के बाद आपसे मिलना हो रहा है, और जैसा कि इमरान ने क्वेश्चन किया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी मैम एक्चुअली पहली फर्स्ट थिंग कि मैंने ये मीटिंग जरा लेट स्टार्ट की, और दूसरी बात यह है कि मेरा ना कल दांत निकला था। मैंने कल दांत उखड़वाया था, अच्छा, तो थोड़ा सा जरूर। बोलने में थोड़ा सा, हाँ कोई पहली नहीं, बात। कोई लेकिन मुझे भी आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि हमें जो हम फील करते हैं हमें उसको शो करना चाहिए। मेरी जी लाइफ में भी ये इंस्टेंसेस बहुत थे। मैंने अपनी मदर को, मेरी मदर वर्किंग थी, जी तो शी वॉज ए ग्रेट लेडी, और जी उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया जी जो हम लोग देखते थे। लेकिन हमें ये लगता था कि दूसरे की मम्मी तो इतनी ज्यादा प्यार करती हैं, हमारी मदर इतनी हमें उतना प्यार नहीं करती शायद, क्योंकि वो हमेशा बहुत बिजी रहती थी। हम लोगों के लिए सिलाई भी करती थी, बुनाई भी करती थी, और शी वॉज ए टीचर ऑल्सो, हमारे लिए खाना भी बनाती थी। तो ऑल द टाइम शी वॉज बिजी एंड थिंकिंग अबाउट अस, हमारे बारे में ही वो सोचती थी। उन्होंने ही हमें पढ़ाया। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन इन माई टाउन जो अपने घर से बाहर निकली थी, जो लड़की घर से पढ़ने के लिए, और उसके पीछे सपोर्ट मेरी मदर थी। अगर मेरी मदर ना होती तो मेरे फादर शायद हमें बाहर भेज के पढ़ा नहीं सकते थे। और दूसरी बात यह है, सेम थिंग हैपेंड विद मी आल्सो, आई वाज आल्सो ए टीचर। तो मैं भी अपने बच्चों को, मैं भी बहुत बिजी थी, मेरे ऊपर भी ससुराल की भी बहुत जिम्मेदारियां थी।
और अपने मायके में तो मॉनेटरी तो उतनी नहीं थी, लेकिन क्योंकि मैं एल्डेस्ट थी इसलिए मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि अपने भाई बहनों का थोड़ा शादी वादी के लिए उनके ब्रॉटअप में मतलब थोड़ा सा मेरी जिम्मेदारी थी। ससुराल की तरफ से पैसे की भी जिम्मेदारी थी, मदर की तरफ से पैसे की तो नहीं थी लेकिन फिजिकल थी, क्योंकि हमारे बहुत कम रिश्तेदार थे, वेरी स्मॉल फैमिली। तो उसमें मुझे भी इतना टाइम नहीं मिलता था कि मैं अपने बच्चों के लिए को ज्यादा शो कर सकूं। तो जब मेरे बच्चे भी कभी-कभी, जो बड़ा बच्चा था वो थोड़ा कभी-कभी ऐसा लगता था कि उसको भी थोड़ा गुस्सा आता ही हुआ। तो मैं सोचती थी कि कोई बात नहीं, जल्दी करो इनके लिए, जल्दी करो, इनके अच्छे से अच्छे मैंने स्कूल में पढ़ाया। और मैं सोचती थी कि कोई बात नहीं, भगवान तो देख रहा है, मेरी इंटेंशन तो सही है, तो भगवान खुद करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें शो भी करना चाहिए, उससे ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग बनती है। उससे आप उनके ज़्यादा करीब जाते हैं। हालाँकि संस्कार हमारे बहुत ही अच्छे थे, तो हमारे बच्चे हमारी बहुत केयर करते हैं, प्यार करते हैं हमें और समझते भी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पार्ट से थोड़ी ये कमी रही कि मुझे उनको प्यार दिखाना भी चाहिए था। तो तो मुझे ये जी कहना है कि सब कोई, और वैसे भी, और दूसरी बात ये है कि आजकल की पीढ़ियों में और पिछली पीढ़ियों में थोड़ा अंतर है। बच्चे अभी ज़्यादा ओपन हो गए हैं, उनको एक्सप्रेशन की ज़रूरत है। जी हमारे में तो ये था कि हमारे टाइम में कि जैसे फादर ने जो कह दिया वही ब्रह्म वाक्य है, दादाजी ने जो कह दिया वही होना है, उसके पीछे अच्छी इंटेंशन ही होगी उनकी, या वो जो कह रहे हैं वो सही होगा। आजकल के बच्चे तो आर्ग्यू भी करते हैं, क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड से ओपन है, क्योंकि हमारा जो मीडिया है, सोशल मीडिया है, इसकी वजह से उनको ज़्यादा एक्सपोज़र है। तो एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें अपने बच्चों को या अपने आस-पास अपनी जो प्यार है हमारा उसको दिखाना भी चाहिए, उसे बिखेरना चाहिए। उसी से हम सब समाज में एक अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू बहुत बहुत अंजलि जी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया पूनम जी, बहुत बहुत कि आपने अपने विचार रखे और आपके दांतों का सिटी भी हुआ है, एक्सट्रैक्शन भी हुआ है, फिर भी आप एक्सट्रैक्शन, अपना हाँ, ध्यान एक्सट्रैक्शन, रखे, आप अपना ध्यान एक्सट्रैक्शन रखे। में। जी जी हुँ, जी जी। तो देखिए मैं बहुत आपको मिलूँगी। मैं आपको जी बहुत याद करती हूँ। मैं भी आपको याद करती हूँ, इसीलिए आज मैंने आपको जोड़ लिया। हाँ, मैंने अभी देखा था, एक्चुअली मैं जी सो गई थी, ये मेडिसिन का इफ़ेक्ट था, जी तो जी मैंने जैसे उठा मैंने ऐसे ही देखा व्हाट्सएप, तो बाय चांस फिर जी मैंने देखा, एकदम जॉइन किया फिर। तो निदा तो आ रही है। निदा देखिए, एक एक बात ये हम कहना चाहेंगे, देखिए यहाँ पर अधिकतर माएँ ज्यादा हैं, यानी फीमेल ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी हम ये कहना चाहेंगे कि आखिर बच्चे माँ से इतने क्यों क्लोज होते हैं, क्यों नहीं फादर से। तो निदा, आपके पास मैं आ रही हूँ, क्यों बच्चे मदर से इतने क्लोज होते हैं और फादर से क्यों नहीं? क्या ऐसा कारण होता है कि माँ से सारी बातें कह लेते हैं, माँ से बातें शेयर कर लेते हैं, माँ को एकदम अपना जिगरी दोस्त समझते हैं, लेकिन फादर से उनका हाँ। डिस्टेंस बना रहता है, एक हॉरर, एक फियर बना रहता है, ऐसा क्यों निदा? हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। जी गुड यस। जैसे मैंने सबकी बातें सुनी, एंड स्पेशली जब इमरान साहब से जब बात स्टार्ट हुई, इमरान भाई से, तो उन्होंने बहुत अच्छी चीज बताई कि जैसे उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया और उसके बाद जो उनको रियलाइजेशन हुआ, तो ये रियलाइजेशन बहुत कम लोग को होता है बेसिकली। लोग पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, लेकिन वो ये रियलाइज कर पाते हैं कि शायद हमारी तरफ से ये कमी रह गई होगी, है ना। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है जो इन्होंने कही, और इनको रियलाइज हुआ कि जब हम प्रॉब्लम को डायग्नोज करेंगे तभी उसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे। जब हमको पता ही नहीं होगा कि प्रॉब्लम कहाँ है, तो हम इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन खुद पे नहीं ध्यान देते हैं। तो होपफुली इनके साथ भी आगे सब अच्छा रहे, इनके अपने बच्चों के साथ सब अच्छी रहे चीजें इंशाल्लाह, और ऊपर वाला सब बेहतर करे। और एक्सप्रेशन की बात आई, तो ये तो सही बात है कि एक्सप्रेस, खासकर जब पेरेंट्स वर्किंग होते हैं तो उनको एक्सप्रेस करने का वक्त नहीं मिलता है। एंड बच्चों की जरूरत है आज के टाइम पे, दे नीड वर्ड्स टू हियर, क्योंकि गुस्सा, इमोशंस सबके अंदर सारे ही होते हैं। गुस्सा तो हम एक्सप्रेस कर लेते हैं, भाई फादर बाहर से आए, मूड खराब है, फौरन गुस्सा एक्सप्रेस हो गया। बट प्यार एक्सप्रेस करने में लोग थोड़ा टाइम लगा देते हैं, है ना। उनको ये नहीं पता चलता है कि हाँ शायद, फिर एक मेंटेलिटी ये भी होती है मेल्स में स्पेशली कि मैं सब कुछ तो करता हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, मैं क्यों बाहर
और सच में उनकी लाइफ बहुत हार्ड होती है बाहर, उनको बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ता है ना। तो इसलिए फिर वो बच्चों के साथ उनका वो शायद एक माइंडसेट रह नहीं पाता है कि, और पहले के जमाने में ये बहुत होता था कि, अभी तो मैंने देखा कि पेरेंट्स इक्वली इन्वॉल्व है अपने बच्चों के साथ, पेरेंट्स वर्किंग हो ना हो, मतलब मदर अगर वर्किंग है या नहीं है तो मदर तो खैर क्लोज होती है, एंड पेरेंट्स में फादर भी अब बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं अपने बच्चों के। इवन डॉटर्स बहुत क्लोज हो गई हैं अपने फादर्स के, उनको मदर्स नहीं पसंद है लेकिन फादर से सारी दोस्ती है उनकी। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव चेंज हमारी सोसाइटी में आ रहा है जो हम देखते हैं। एंड मदर्स के साथ इसलिए भी एक अच्छी बॉन्डिंग होती है कि शायद मदर भी उसी तरह उसी चीजों से गो थ्रू करी होती है जिसमें उनकी बेटी आ रही है, तो उनको ज्यादा एहसास होता है कि इनकी लाइफ में क्या होगा, है ना। तो जैसे मतलब उनको हर वो चीज से प्रोटेक्ट करना चाहती है क्योंकि उनको लाइफ एक्सपीरियंस होता है, तो इसलिए वो अपनी बेटी को ज्यादा क्लोज होती हैं और उनको ज्यादा समझाती हैं। एंड वर्ड्स बहुत अहमियत रखते हैं हम सबकी लाइफ में, छोटा सा अप्रिसिएशन, एक थैंक यू या प्लीज या सॉरी या कुछ नहीं तो नहीं, एक हग। अगर आप अपने बच्चों को ना, एक फिजिकल एक्सप्रेशन भी बहुत जरूरी है। बच्चे स्कूल से आए, आपने एक हक कर लिया, तो ये सब छोटी छोटी चीजें जो बहुत ही एक्सप्रेसिव हैं और जो बच्चे के अंदर एक सिक्योरिटी दिलाती है कि हाँ हमारे पेरेंट्स हैं, दे लव मी, एंड नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए मुझे पता है एंड में हम अपने मदर फादर के पास आ सकते हैं। तो ये मैं कहना चाहूंगी। बहुत अच्छा आपने जी बताया निदा, कि जहाँ जी, थैंक यू। रियलाइजेशन होता है ना, वहाँ ही जर्नी स्टार्ट हो जाती है ट्रांसफॉर्मेशन की। एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक्सेप्टेंस, कहते रियलाइज करते जी, हैं तो एक्सेप्ट करते हैं, और जब एक्सेप्ट करते हैं तो चेंज करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। अपने आप को जी चेंज करना है या कि दूसरों को चेंज करना है। जी, हम सब एक्सपेक्टेशंस हमारी होती है कि दूसरे को चेंज होना चाहिए, हाँ, अक्सर उसके ऐसे ही होता बिहेवियर है। को चेंज होना चाहिए, जी, उसको चेंज करना चाहिए। नहीं, मैं जहाँ पे हूँ मैं ठीक हूँ, मुझे हाँ, चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। उसको चेंज, उंगली लगाते हैं कि नहीं उसको जी, चेंज होना है, उसके बिहेवियर को चेंज होना है, उसको, उसके हाँ, बारे में हम देखिए। क्वेश्चन आपके होने चाहिए, लेकिन मुझे क्वेश्चन रखने पड़ रहे हैं क्योंकि मेरे पास थोड़ा जी एक्सपीरियंस है। तो मैं जी, इसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते जाएंगे। क्यों ऐसा होता है कि हम अपनी तरफ चेंज ना करके और दूसरी तरफ उंगली लगाते हैं, उठाते हैं कि ये क्यों नहीं बदलती, ये क्यों नहीं बदलता, तो ऐसा क्यों हाँ, होता है। वो एक ह्यूमन नेचर है ना, हर इंसान को लगता है कि नहीं, मैं, हर इंसान अपनी जगह सही है, उसकी सही की परिभाषा उसके लिए वही है कि मैं जो भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ ठीक ही कर रही हूँ। एटलीस्ट कोई उसका इतना क्लोज जिसपे वो बहुत ज्यादा रिलाई कर सकते हैं, वो अगर उसको पॉइंट आउट करे, जिसमें अगर हमें किसी पे ट्रस्ट होगा और उसने मुझे रियलाइज कराया तो हम एक बार को थॉट देंगे। बट अगर किसी और ने मुझे वही चीज बताई तो शायद वो मुश्किल हो हमें रियलाइज होना। तो ये सेल्फ रियलाइजेशन तभी आता है जब कोई हमारा करीबी हमें बताए या हमें खुद से इस चीज का एहसास हो, वो चीज होती है। वरना हर इंसान डिनाइल मोड में होता है कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मतलब मैं अपनी तरफ से सब कर रहा हूँ और मैं क्या करूँ, है ना। एक जो एक मेल मेंटालिटी वही होती है ना कि मैं दिन रात किस लिए मेहनत करता हूँ, ताकि तुम लोग आराम से रहो। बट उसके साथ मॉनिटरी के साथ अलग चीजें भी होती है ना, तो जिसके लिए हमें अपने आप को चेंज करना है, अपना वे ऑफ एक्सप्रेसिंग, और टाइम, जो क्वालिटी टाइम हमें निकालना है बच्चों के साथ, बच्चों को सुनना है, समझना। तो उसमें थोड़ा सा डिस्टेंस कम हो जाता है बच्चों के साथ और उसमें बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है। और एक बार तो बॉन्डिंग स्ट्रांग हो गई तो बच्चे भी समझ जाते हैं कि हाँ अभी टाइम है या नहीं है। बहुत अच्छा बताया कि कैसे हमें बच्चे की एक बॉन्डिंग जब बन जाती है फादर के साथ, तो बच्चा भी समझ जाता है कि कितना हमें चेंज होना चाहिए। और फादर जब रियलाइज कर देते ना, सॉरी वाला जो वर्ड आपने कहा, कि जी अगर फादर कहते हैं आई एम सॉरी बेटा, मैंने गलती कर दी, जी, अब आगे से नहीं करेंगे। हाँ, अगर एक सॉरी फादर होके बोल देते हैं, मदर होके बोल देते हैं, बच्चे को ये समझ में आता है अच्छा मम्मी पापा भी सॉरी बोल सकते हैं, तो क्यों नहीं जी, मैं। सही, क्योंकि बच्चे जो मम्मी पापा वो हमारे रोल मॉडल हैं, बिल्कुल। वही हमारे फर्स्ट एंड टीचर हैं, और वो एंड बीइंग फर्स्ट अ टीचर ह्यूमन, जैसा करेंगे जी, वैसे ही एंड बीइंग बच्चे अ करेंगे। ह्यूमन वी कैन नॉट ऑलवेज बी राइट। हमें हमें एज अ पेरेंट्स ये समझना है हम हमेशा सही नहीं है। अक्सर बहुत चीजें हम अपने बच्चों से भी सीखते हैं क्योंकि टाइम इज चेंजिंग वेरी फास्ट। तो उनके एक्सपीरियंस अलग हैं, हमारे अलग हैं, तो कुछ हम उनसे लें, कुछ हम अपना शेयर करें, वो अपना शेयर करें, इस तरह मिलकर एक बहुत अच्छी एंड पॉजिटिव फैमिली बिल्डअप हो सकती है, यानी कोई इमोशनल क्वेश्चन एकदम सेट हो सकता है। सेट हो सकता है। और कल जी जैसे अभी पास्ट उसमें 2 दिन पहले डिस्कशन हो रहा था, कहते हैं इमोशनल क्वेश्चन उनमें ज्यादा डेवलप होता है जिनके पेरेंट्स और बच्चों के बीच की जो नर्चरिंग है ना, लव, केयर, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जहाँ सेफ स्पेस महसूस होता है, पेरेंट्स आर द सेफ स्पेस। हम पेरेंट्स के पास आएंगे तो हम सेफ रहेंगे, जहाँ वो बच्चों को फील होता है, बिलोंगिंगनेस होती है, वहाँ ही इमोशनल क्वेश्चन डेवलप होता है।
और वो सिबलिंग्स के साथ भी जुड़ा होता है, हमारे कजन्स के साथ भी जुड़ा होता है। जो कजन्स हैं, सिबलिंग्स हैं, पेरेंट्स हैं, ये जो सराउंडिंग है, अगर ये थोड़ी हेल्दी होती है तो ये बेहतर हो जाता है। अभी हमारे जी। बीच में हमारे डॉक्टर हैं, एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर हैं, डॉक्टर गुरुचरण जी, हम उनको स्वागत करना चाहेंगे और उनसे पूछना चाहेंगे आखिर हम क्यों नहीं बदलना चाहते, हम दूसरों को क्यों बदलने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे बीच में है तो जरूर आपका हम स्वागत करते हैं। जी, जी, गुड आफ्टरनून। नमस्कार थैंक यू। डॉक्टर जी। जी, आप तो बहुत जी। हाँ, तो सही है एक्चुअल हाँ, में। एक फादर के बचपन साथ से स्पेशली ज्यादा देखने को मिलता है कि बच्चे क्यों नहीं बदलते, वाइफ क्यों नहीं बदलती, वो क्यों नहीं बदलते, और वो तो गुस्सा दिलाते ही हैं, तो गुस्सा तो मेरे को आएगा ही आएगा। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? एक्चुअल में इट्स नॉट अ फादर मदर मैटर, इट्स अ मैटर फॉर एवरीवन। हर एक मैं के साथ यही, हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ बचपन से ही हमारी फीडिंग होती है कि हमारे साथ जो भी हो रहा है इट्स बिकॉज ऑफ समबडी एल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो जब ये माइंडसेट हम चेंज करेंगे कि जो भी मेरे साथ हो रहा है उसका जिम्मेवार कोई और नहीं, मैं स्वयं हूँ। I have to take charge. I have to change myself. It's me responsible, not anybody else. तभी परिवर्तन होने वाला है, अन्यथा नहीं होने वाला। हम किसी को भी कितना भी कोशिश कर लें तो सिचुएशन चेंज नहीं होने वाली। पिता परमात्मा कह रहे बच्चे आप बदलेंगे तो समय भी बदलेगा, व्यक्ति भी बदलेंगे, परिस्थितियां भी बदलेंगे और भाग्य भी बदलेगा। तो इट्स चेंजिंग माई सेल्फ एज अ फादर, एज अ ब्रदर, एज अ चाइल्ड, वट एवर रिलेशन में भी। तो स्वयं के परिवर्तन की बात है, ये हमारे को सिर्फ माइंडसेट इम्पार्ट करना है अपने आप में कि मुझे बदलना है। तो रोल कोई भी हो, तो आई हैव टू चेंज माई सेल्फ। दैट इज द ओनली थिंग विच वी हैव टू फोकस ऑन। थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, अपने आप का इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आप अपने बारे में। So for the last 25 years, I am working as a freelance anesthetist in Gwalior, and for the last 2 years, I am working as a abundance accelerator coach, helping working professional to improve their mindset to attract abundance in all areas of life, health, wealth, career, relationship, wherever they are stuck. So I'm trying to help them out to overcome their challenges as somebody else helped me to overcome my challenges. So this is what I am helping people out. थैंक यू डॉक्टर। तो किसी को जरूरत हो सकती है, आप डॉक्टर हैं, पेशे से एनेस्थेटिस्ट हैं और 25 ईयर से इस फील्ड में हैं, और साथ ही साथ एबंडेंस इन एक्सलेटर हब यानी कि फाइनेंस में आप काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छे से हम सभी की मदद कर सकते हैं और हम सब मदद ले सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, जो आपने बताया कि चेंज यानी बदलाव, ये बदलाव दूसरों को लाना है या हमें लाना है। कहते हैं हम बदलेंगे तो जग बदलेगा, परिस्थितियां नहीं बदलती। कहते हैं गर्मी है तो गर्मी है, तो उस गर्मी अगर है तो हम कूलर चलाएंगे, फैन चलाएंगे, एसी चलाएंगे, हम उसके लिए प्रयास करेंगे। ठीक उसी प्रकार से अगर परिस्थितियां हमारी खराब हो रही हैं, घर का वातावरण खराब हो रहा है, बच्चे हमारे नई कहीं गलत दिशा की ओर जा रहे हैं, तो उनको सही दिशा में लाने के लिए हमें पहली सीढ़ी चढ़नी होगी, वो है हमारा बदलाव, हमारे में बदलाव। हम अगर बदलते हैं, हमारे व्यवहार, हमारी सोच, हमारी धारणा, हमारे माइंडसेट में बदलाव आता जाता है, तो नेचुरली फिर हमारे बिहेवियर में बदलाव आता जाता है, और वो वातावरण में बदलाव लाता है, जिसको कहते हैं एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। और ये एनर्जी बहुत ज्यादा हमारे शब्दों पर आधारित होती है। कहते हैं जैसे शब्द निकलते हैं वैसी एनर्जी आती है। अगर मैं आपको एक शब्द बोलूं, यू आर सो लवली, और ये शब्द बोलो, एनर्जी कैसी जा रही है आप लोगों के पास? आप सभी नए जो हमारे इंटर्न्स हैं, यंगस्टर्स हैं, अगर मैं बोलूं यू आर सो एक्टिव, यू आर सो इंटेलिजेंट, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, एंड यू आर सो पंचुअल, यू आर वेरी पंचुअल, कैसा फील होगा? हाउ द एनर्जी इज गोइंग, कैसी एनर्जी जा रही है? यस, टेल मी। सरा इज देयर, अक्षरा इज देयर, एंड there's another was, आप बताओ क्या पॉजिटिव एनर्जी जा रही है? निदा ने कहा पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी, ये शब्दों ने पॉजिटिव एनर्जी को महसूस कराया। अच्छा, पॉजिटिव एनर्जी को महसूस कराया तो रेस्पॉन्स कैसा आएगा? उसके पास से रेस्पॉन्स कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा? आपके पास कैसा रेस्पॉन्स आएगा? आप कैसा रेस्पॉन्स चाहते हैं?
आईफोन, जिन्होंने आईफोन लिखा हुआ है वो कह रहे हैं पॉजिटिव रिस्पॉन्स। अक्षरा है वो, अक्षरा कहते हैं पॉजिटिव रेस्पॉन्स आएगा। और हम चाहते हैं पॉजिटिव रेस्पॉन्स या नेगेटिव रेस्पॉन्स? हम कैसा रेस्पॉन्स चाहते हैं? कैसा रेस्पॉन्स चाहते हैं कि हम दूसरों से कैसा व्यवहार चाहते हैं? पॉजिटिव व्यवहार चाहते हैं, नेगेटिव व्यवहार चाहते हैं? पॉजिटिव आउटलुक चाहते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड चाहते हैं या नेगेटिव एटीट्यूड चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? पॉजिटिव चाहते हैं। सरा ने कहा हम पॉजिटिव चाहते हैं। आईफोन जिन्होंने कहा, अक्षरा ने कहा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहते हैं। जब पॉजिटिव चाहते हैं तो हमें करना ही क्या पड़ेगा? शब्द ऐसे आई लव यू। एक प्लांट, एक सिंपल सा एक प्लांट था, नाम, वो एक रिसर्च साइंटिस्ट थे, उनका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा। एक पौधा, एक पौधा था जिसको उन्होंने कहा आई लव, नर्चर किया, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। एक पौधा था कहा आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। और जो पौधा था आई लव यू का वो बहुत फ्लरिश हुआ, बहुत, हाँ, बहुत ज्यादा प्यारा सा पौधा, ग्रो उसकी बहुत अच्छी हुई। और नर्चरिंग उसकी, यानी कि खाद पानी और जो उसको धूप दिखानी थी, बिल्कुल वैसी ही दिखाई जिसको उन्होंने ये कहा आई हेट यू। और उसको खाद भी दिलाया, पानी भी दिलाया, और साथ में धूप भी दिलाई, रोशनी भी दिलाई। लेकिन उसको यही कहता, उन्होंने कहा आई हेट यू, आई हेट यू। रिजल्ट क्या हुआ? जिसको आई लव यू कहा वो पौधा बहुत खिला हुआ सामने आया, और जो आई हेट यू का वो पौधा मुरझा गया। तो ये जो वर्ड है ये एनर्जी देते हैं, और ये एनर्जी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट यानी कि इनएनिमेट चीजें भी उसको रिसीव करती हैं। ये भी एक जीव है, ये भी रिसीव कर रहा है, पौधा भी रिसीव कर रहा है, और वो भी हमारे सामने कैसा खिला हुआ आ रहा है और कैसा वो मुरझाया हुआ आ रहा है। तो ये वर्ड पॉजिटिव हमने वर्ड बोला तो उसका इफेक्ट ऐसा आता है। और नेगेटिव वर्ड अगर बोल दिया, तुम कितने बेकार हो, अभी मैंने बच्चों से बोल दूं यू आर रबिश, यू आर इररेस्पॉन्सिबल, यू आर लाइक अ कंडेम, बेकार हो, वर्थलेस, अगर मैं ऐसे ही बोल दूं तो ये बच्चे जो पॉजिटिव खुशी से आ रहे हैं, एंटर कर रहे हैं मेरे रूम पे या घर पे एंटर कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स ऐसे बात कर रहे हैं, तो अचानक क्या होगा? अचानक क्या होने होगा? एनर्जी कैसी पहुंचेगी? है ना, जो कहते हैं सेंडिंग, जो सेंड किया जा रहा है और रिसीव किया जा रहा है, और रिसीव किया जा रहा है और रिस्पॉन्स हो रहा है। तो सेंडिंग, रिसीविंग एंड रिस्पॉन्स, ये तीनों चीजों का इंटरकनेक्शन है। तो तीनों चीजों का इंटरकनेक्शन में रिस्पॉन्स कैसा मिलने वाला है, बच्चे का कैसा मूड होगा? हाँ, निदा व्हाट शी इज सेइंग, अक्षरा क्या कह रहे हो, सरा क्या कह रहे हो, और सिस्टी मैम आप क्या कह रही हैं? व्हाट यू आर सेइंग कि अगर किसी ने ऐसे बोला इररिस्पॉन्सिबल, बहुत बेकार हो, वर्टलेस, केयरलेस, आई हेट यू, मोहम्मद इमरान खुद कह रहे हैं नेगेटिव इमोशंस इरप्ट होंगे हमारे अंदर। नेगेटिव इमोशन, तुमने कुछ किया ही नहीं जिंदगी में, तुमने तो हमेशा परेशान ही किया, तुम तो मेरे लिए नरक बन गई। क्या आएगा? नेगेटिव फीलिंग आएगी। नेगेटिव फीलिंग जब आएगी तो नेगेटिव फीलिंग के इमोशंस कैसे कैसे होते जाएंगे? कहते हैं नेगेटिव इमोशंस के भी बहुत सारे भाई बहन हैं। ओ भाई बहन क्या है नेगेटिव इमोशंस के? जस्ट टेल मी, शेयर शेयर योर थॉट्स है, क्या क्या नेगेटिव इमोशंस के भाई बहन? बुरा फील होगा, नेगेटिव फील होगा तो क्या क्या होगा? व्हाट इज गोइंग टू द एज ए पार्ट ऑफ रिपरकशंस, कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होगा? सैडनेस आएगा, सराहने ने कहा सैडनेस आएगा, यस, पुट ऑन द चैट बॉक्स, यस। ओवर थिंकिंग, सराहने ने कहा डिप्रेशन होगा, यस। एंड अक्षरा क्या कह रहे हैं? डिप्रेशन, डिप्रेशन होगा, ओवर थिंकिंग होगी, सैडनेस होगी, और क्या होगा? सबसे ज्यादा क्या होगा? सबसे ज्यादा क्या होगा? एंजाइटी होगी, एंजाइटी होगी, शी इज टेकिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन। एंजाइटी होगी, एंगर, सबसे पहले गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा एकदम। और जब गुस्सा गुस्सा आएगा तो इरिटेट होंगे, स्टॉप शेयरिंग। हाँ, गुस्सा आएगा, समथिंग इज शेयरिंग, क्या, स्टॉप शेयरिंग, ओके। तो गुस्सा आएगा, और जब गुस्सा आएगा तो इरिटेशन, एग्रेशन, हाँ, रिटेलिएशन, रिवेंज, ये सारी चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। आपने कैसे कह दिया तुम बेकार हो, तुम, तुम्हारे लिए मैं इतना कर रहा हूँ, इतना कर रहा हूँ, बट तुम कुछ भी कर दिखा नहीं रहे हो। तो जब इस तरीके की हम बातचीत करते हैं, नेगेटिव वाइब्रेशन जाते हैं, नेगेटिव एनर्जी जाती है। जब नेगेटिव एनर्जी जाती है तो एग्रेशन भी आता है, एंगर भी आता है, एजिटेशन भी होता है, और हम साथ साथ में क्या हो जाते हैं फिर उसके बाद का जो फेस है, डिप्रेशन, सैडनेस, एलोफनेस, आइसोलेशन,
and feeling lonely, not sharing, and हम उस फेज में चले जाते हैं। इधर तो कहते हैं बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, म्यूट हो जाते हैं, अपने आप को म्यूट कर लेते हैं, बिल्कुल बात करना बंद कर देते हैं, या फिर चीजों को तोड़, अगर गुस्सा आता है तो गुस्से को भी किस किस प्रकार से हम एक्सप्रेस करते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू आस्क देम, क्योंकि मैं तो आंसर दे दूंगी, बट मैं आप लोगों का पार्टिसिपेशन चाहती हूँ कि आप लोग क्या कहना चाहोगे कि गुस्सा आता है तो किस प्रकार से हम उसको वेंटिलेट किस प्रकार से करते हैं। यस, टेल हु इज गोइंग टू शेयर ऑन द चैट बॉक्स। यस, दो 1 o'clock इज गोइंग टू बी ओवर, लेकिन हम उसको 5 मिनट्स और एक्सटेंड करेंगे क्योंकि हमने स्टार्ट लेट किया था। तो हम चाहेंगे कि एंड ऑफ द सेशन आप सभी ठहरे रहिएगा, रुके रहिएगा। सरा ने कहा क्राइंग, यस, बहुत सही कहा, हम रोते हैं, रोते हैं, हमें रोना आता है, और हम रोते हैं, चुपचाप होकर रोते हैं। और जब रोते हैं तो हमारे मन में कितने प्रकार के थॉट्स चलते हैं, बहुत बहुत थॉट चलते हैं। क्या क्या थॉट चलते हैं, कौन कौन शेयर करने जा रहा है? यूज द चैट बॉक्स। यस, बल्ब ऑन, काइंडली यू, हाँ, आप अपना बल्ब ऑन करिए आपका, हाँ, माइंड को बल्ब ऑन करिए। बच्चे भी लिख सकते हैं, आलिया भी लिख सकते हैं, और आलिया का ब्रदर भी लिख सकते हैं। व्हाट यू आर गोइंग टू से? यस, वाई मी, मेरे साथ ही क्यों है? यस, ये होता है, वाई मी, मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे 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 साथ ही ऐसा क्यों व्यवहार होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन उठता है। और क्या क्या क्वेश्चंस उठते हैं जब हम रोते हैं, जब हम दुखी होते हैं, जब हमें कोई मारता है या कोई मुझे ऐसे नेगेटिव एनर्जी फेंकता है, शब्दों के अनुसार फेंकता है, तो क्या क्या चीजें होती हैं। यस, मेरे साथ डॉक्टर अनिल टौर भी हैं, जो वो भी हमारे बीच में हैं, और उनके हम व्यूज लेना चाहेंगे। और कि क्या होता है जब हम नेगेटिव, हाँ, जब नेगेटिव वाइब्रेशंस देते हैं, नेगेटिव बिहेवियर हमारा उनके साथ होता है। फील्स लाइक दे, सम पीपल गेट सुसाइडल थॉट्स। ओ यस, भागने का मन करता है। मैं आपको बताऊं, मैंने स्ट्रीट चिल्ड्रन पे भी काम किया है। जो भागे हुए बच्चे होते हैं, अधिकतर उन्हीं घरों से भागे भागे हुए होते हैं जिनके घरों में इसी तरह की नेगेटिव एनर्जी उनके पेरेंट्स इम्पार्ट करते हैं। पेरेंट्स कहते हैं सबसे पहले सेफ्टी और सिक्योरिटी देने वाले, कहते हैं सेफ प्लेस होते हैं, और वही सेफ ना देकर के अनसेफ होने लगते हैं। तो वो लाइफ में कैन नॉट डू एनीथिंग एनी मोर, वो जीवन में कुछ ना कर पाने के उसमें होते हैं, और बल्कि वो जीवन जीना ही नहीं चाहते, कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं और घर से ही भाग जाते हैं। स्ट्रीट चिल्ड्रन में मैंने बहुत सारा काम किया। उनके घर पे ये या तो एब्यूसिव फैमिली है, माँ, या फिर फाइटिंग है, क्वेरलिंग बिटवीन द पेरेंट्स है, या फिर उनमें अल्कोहलिज्म है, मदर फादर में लड़ाइयाँ होती हैं, आपस में बनती नहीं हैं, एक दूसरे को एब्यूज करते हैं, मारपीट करते हैं, शराब पीते हैं, गाली गलौज करते हैं। इस तरह की चीजें होती हैं, माँ बाप के साथ होती हैं तो बच्चे घर से भाग जाते हैं, और बच्चों के साथ होती हैं तो बच्चों के साथ तो फिर कहा ना कि अभी जैसे बताया, सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, और वो भी उस, कहते हैं ना, उस अनपीस वातावरण में रहना नहीं चाहते। सब चाहते हैं, पीस चाहते हैं, सब शांति चाहते हैं, सुकून चाहते हैं। बच्चा हो या आप हो या बुजुर्ग हो, हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख और शांति चाहता है, सुकून चाहता है, और ये नेगेटिव एनर्जी हमें सुकून नहीं देती। तो क्या हम बोल नहीं सकते, क्या हम बोल नहीं सकते कि आई हैव वेरी, लाइक आई हैव अ वेरी पॉजिटिव फीलिंग फॉर यू, इवन दो कितना झगड़ा हो रहा हो, फिर भी अपने मन से बोल सकते हैं हम। अगर वर्बली नहीं बोल पा रहे हैं, हम वर्बली कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, कि अभी तो हमने झगड़ा किया और मैम ने कहा बोलो आई लव यू, अरे ऐसे कैसे शब्द निकल पाएंगे, थोड़ा काम डाउन होने में समय तो लगेगा। कहते हैं पानी उबला है, उबले पानी को कह दो एकदम ठंडा हो जाए, तो उसको 10 15 20 मिनट समय तो लगेगा उबले पानी को थोड़ा कूल डाउन होने में। तो ऐसे प्रैक्टिकली देखा जाए, हम एकदम से नहीं बोल सकते आई लव यू, धीरे से हम बोल सकते हैं आई आई रियली फील सॉरी अबाउट, सॉरी बोल दिया, यही आई लव यू बोल दिया। अगर आपने अपनी गलती एहसास कर ली, सॉरी बोल दिया, तो यही आपने एहसास दिला दिया कि ये रियली यू हैव अ केयर फॉर द पीपल जो कि आपके, जिनके साथ आप हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक सॉरी बोलना किस प्रकार से एक के अंदर में वेलबींग की फीलिंग डेवलप करना, बिलोंगिंगनेस की फीलिंग डेवलप करना, कोहेसिवनेस की फीलिंग डेवलप करना किस प्रकार से आ जाती है। तो मेरे साथ डॉक्टर थे, अभी शायद नाउ ही हैज लेफ्ट, ही इज नॉट देयर। तो
अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे कि पॉजिटिव वातावरण को तैयार करने के लिए क्या क्या हमें करना चाहिए, व्हाट आर द रिचुअल्स वी नीड टू डू। तो एक एक आप लोग सभी बताएंगे कि एटमॉस्फेयर पॉजिटिव हो, तो उसके लिए एक एक थॉट्स सभी आप सभी को देना है। तो सबसे पहले मैंने सकीना को बोलना है। सकीना, व्हाट यू आर गोइंग टू से, घर का वातावरण पॉजिटिव हो, एंगर, एग्रेशन, एजिटेशन, एब्यूजिव, फाइटिंग, क्वेरलिंग, ये सब चीजें ना हो। ओनली वन थॉट व्हाट यू वांटेड टू गिव। हर मेंबर, एडल्ट मेंबर्स, बच्चों के लिए तो नहीं, लेकिन एडल्ट मेंबर्स को एक दूसरे को और सबसे पहले अपने आप को समझना चाहिए। इफ आई कैन अंडरस्टैंड दैट मेरे ट्रिगर्स क्या हैं, क्या चीज़ ट्रिगर करती है, तो मुझे ये समझ में आएगा कि ये ट्रिगर हो रहा है, सेल्फ अवेयर जिसे बोलते हैं। तो टू बी सेल्फ अवेयर, एंड दैट सेल्फ अवेयरनेस कम्स फ्रॉम नॉट ओवर थिंकिंग बट सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ रिफ्लेक्शन इज अ प्रैक्टिस जो योग में भी है, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, हर चीज में है, बट हम आज की जिंदगी में करते नहीं हैं बिकॉज वी आर ऑलवेज रशिंग। जॉब है, घर है, ये जिम्मेदारी, काम करते जा रहे हैं कभी कहीं। सो वी हैव सो मेनी थिंग्स इन आवर लिस्ट that we have no time to give to this, to our own self. So as a daughter, as a wife, as a mother, as a sister, वो सब हम काम करते हैं, लेकिन as me, for myself, मैं क्या कर रही हूँ? Am I reflecting to understand what am I feeling today? Why am I feeling like this? When I feel like this, what do I do? Do I react? Do I take time to think? So self-reflection and self-awareness, ये दो चीजें मैम। बहुत अच्छा बताया, थैंक यू सकीना। आपने बताया सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी अपने आप को समझना, और रियलाइजेशन और अवेयरनेस की बहुत जरूरत होती है। इसके साथ साथ हमें आगे बढ़ना है कि कैसे आपने बताया माइंडफुलनेस टेक्निक कर सकते हैं, प्रेजेंट में रह सकते हैं, अपने माइंड को काम रख सकते हैं, अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान रख सकते हैं, एंगर पर काम कर सकते हैं, अपने एंगर मैनेजमेंट की कुछ टिप्स यूज कर सकते हैं। और आगे हम देखिए सृष्टि मैम हैं जो हमारी प्रिंसिपल मैम है नवयुग कॉलेज की, आप क्या कहना चाहेंगी? चलते चलते आप कुछ अपने टिप्स दे करके जाएं, फिर लास्ट में मैं कुछ थोड़ा सा और बच्चों से बोलते हुए आगे को वाइंड अप करूंगी। यस मैम, अनम्यूट कीजिए, कम ऑन द वीडियो प्लीज। थैंक यू सकीना। यस सृष्टि मैम, आर यू हियर? नहीं सुन रहे हैं। अच्छा निदा, आप चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे? वांटेड टू से समथिंग? वन, ऑलराइट। एंड अक्षरा, सरा एंड इमरान, आप कुछ कहना चाहेंगे कि जो अभी हम लोगों ने बातचीत की उसे क्या समझ में आया कि गुस्सा, आक्रामकता, ये जो नेगेटिव जो वाइब्स को क्रिएट करते हैं उसको पॉजिटिविटी में कैसे कन्वर्ट हम कर सकते हैं? तो उसके लिए आप कुछ बताएं कि जो एक चीज आपको लगा हो कि ये आज के सेशन में मुझे बहुत अच्छा लगा। यस सिस्टी मैम आप आ गए हैं, तो इमरान जी हम सिस्टी मैम के पास वो हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। सिस्टी मैम आप बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगी कि इस विशेष आज के हमारे श्रोतागणों को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि कैसे हम अपनी लाइफ को खुशनुमा बनाएं और अपने घर के वातावरण को पॉजिटिव बनाएं? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट। सॉरी, डॉक्टर अंजलि गुप्ता, आप तो प्रैक्टिसिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, हम तो एकेडमिक्स में रहे, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में जो भी हमने सीखा, समझा, पढ़ा, उससे हम यही कहेंगे कि ज्यादातर प्रॉब्लम्स का जड़ जो है वो कम्युनिकेशन गैप है, या कम्युनिकेशन का हेल्दी वे नहीं है। अक्सर हम चीज़ों को बेहतरी के लिए बच्चों की मान लीजिए किसी भी संबंध में हम बेहतर बनाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो मिसकम्युनिकेट हो जाता है और लोगों के मन में एक ऐसी स्ट्रॉन्ग एक वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ग्रंथि बन जाती है, जो जिंदगी भर व्यक्ति अपने साथ लेके चलता है, और वो हेल्दी वो बॉन्डिंग नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करें, वे एनालाइज ऑफ करें। कम्युनिकेशन को मैम कहना चाहूंगी बीच में, वे ऑफ जी जी, हाँ कम्युनिकेशन को। हाँ,
वे ऑफ कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करें, और एक चीज और आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि क्या क्या चीजें आपके एंगर को ट्रिगर करती हैं, क्या क्या चीजों से आप जल्दी इम्पल्सिव होने लगते हैं। वो चीजें आप अगर खुद आइडेंटिफाई करें तो उन्हें आपको ठीक सुधार करना आसान हो जाएगा। हम कहें कि आप इस चीज में सुधार करिए तो सुधार नहीं होगा, बल्कि और अग्रेसिव है कि ये लोग हर समय उपदेश देते रहते हैं। तो हर व्यक्ति से हम तो यही कहेंगे कि जस्ट क्लोज योर आइज एंड इमेजिन दैट आपके कौन कौन से ट्रिगर्स हैं, आपकी कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं, उनको आप आइडेंटिफाई करिए, और तब जो है वो अंजलि मैम जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी तभी मदद कर पाएंगे। ये हमारी खास करके रिक्वेस्ट है कि अपने को असिस्ट कीजिए, अपना मूल्यांकन स्वयं कीजिए, और तब देखिए कि आप 10 पॉइंट स्केल पे खुद को स्कोर दीजिए कि भाई आपका कम्युनिकेशन किस लेवल पे है, आपकी रिलेशनशिप्स किस लेवल पे है, आपकी स्किल्स किस लेवल पे है। अपने को खुद आप 10 पॉइंटर स्केल पे असिस्ट कीजिए तो काउंसलर और हेल्पर के लिए भी आसान हो जाएगा बहुत आपकी अच्छी मदद बात करना, है। और आपकी लाइफ को रिफॉर्म कर देंगे वो लोग। बहुत थैंक यू सो मच। आपका ये बहुत अच्छा जो सजेशन रहा कि 0 to 10 की एक रेंज है, उसमें अपने आप को एसेस करना होता है कि हम किस रेंज में और किस रेंज में हम आना चाहते हैं। क्या वाकई हाँ। हम बदलाव लाना चाहते हैं? अगर बदलाव लाना चाहते हैं तो एकदम से नहीं चीजें आ पाती हैं, ये रियलिटी है, ओरिजिनलिटी है। लेकिन धीरे 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 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7 करते हुए अगर हम 4 to 5 तक भी अगर आ जाते हैं तो बहुत बेहतर जिंदगी बनती जाती है। और लाइफ एक्चुअली में, लाइफ कहते हैं कि लाइफ के बहुत सारे मायने हैं, वो बदलते जाते हैं। और बच्चों को हम जो देना चाहते हैं, यानी कि हम बच्चे की काउंसलिंग कराना चाहते हैं, उससे कहीं बेहतर और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हम अपनी काउंसलिंग यानी अपने आप में बदलाव और लाएं, और उस हम अपने हाँ, अपने पर काम करें। सेल्फ रियलाइजेशन हो। सेल्फ रियलाइजेशन एंड चेंज ऑफ द सेल्फ हो, जो एक चैलेंज, और ये चैलेंज हाँ भी बन जाता है, बहुत चैलेंज भी बन जाता है ना सिस्टम में हम, कि कैसे हम जी। बदल सकते हैं। हमारी तो आदतें इतने साल से रही हैं, मैं तो 35 साल का हूँ, 40 साल का हूँ, और मैं तो शुरू से 10 साल से मैं यही करता आ रहा हूँ, अब मैं कैसे बदलाव ला सकता हूँ? ये भी हाँ बात आ जाती है ना, चैलेंज की हाँ, बात आ वो जाती है, बहुत रिजिड उसके लिए बाउंड्रीज। चुनौती हो हाँ, जाती है। तो रिजिड बाउंड्रीज। चुनौती से उसको लड़ने की आवश्यकता होती है, कि फाइट विद द चैलेंज। जैसे ना जेम्स लैंड की थ्योरी है फाइट एंड फ्लाइट, तो हम क्या हाँ। करते हैं, फ्लाइट मोड में आ जाते हैं। जहाँ उड़ने की आवश्यकता नहीं है वहां उड़ जाते हम्म, हैं, और जहां हमें उड़ने की आवश्यकता है तो वहां उड़ते नहीं हैं। तो ये जो है, इस बात को भी समझना पड़ेगा। वेयर मतलब पावर ऑफ कंट्रोल भी है ना मैम, मुझे ये भी याद आता है कि पावर ऑफ कंट्रोल क्या होता है, कि हमारे अंदर पावर है, पोजीशन है, तो हम चिल्ला भी सकते हैं, झगड़ भी सकते हैं, गुस्सा भी सकते हैं, मार भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पावर मुझे मिली है। तो इस पावर हम्म, मिसयूज करना और यूज करना। हम्म। तो अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी की बात आ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी का हम पावर यूज हो रहा है तो हमें ठंडा कर रहा है, रूम ठंडा कर रहा है, लाइट में रोशनी दे रहा है, कमरे में रोशनी दे रहा है। लेकिन अगर यही मिसयूज हो जाए तो फायर, अग्नि, अग्निकांड कर देता है। और अग्निकांड में कितने लोगों को भस्म कर देता है, कितने घरों को भस्म कर देता है। तो ये साइकोलॉजी को समझने की आवश्यकता है कि हमें पावर, अपनी पोजीशन को यूज करना है या मिसयूज करना है। अगर ये बात समझ में आ जाती है तो मुझे लगता है कि घर पे जरूर सुख शांति हो जाती है। और कोई बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? डॉक्टर जी आप बताना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर साहब। अक्षरा, निदा एंड सरा, यू वांटेड टू से समथिंग? No, ma'am. डॉक्टर But नहीं, what ma'am Sakina ma'am said that introspection is very important. That I राइट agree with. राइट राइट। सो वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। और तो हम यहाँ पे आज इसी तरह से हम सेशन को पूरा करते हुए, ये अपने आप को, जैसे हमारा सकीना मैम ने बताया कि मैं इस पे काम कर रही हूँ अराउंड, मुझे लगता है कि 32 years में हमने मोर देन थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स रिलेशनशिप को सही किया है, टूटती मैरिजेस को जोड़ा है, ब्रेकअप्स को ब्रेक थ्रू किया है, ब्रेक डाउन को, पैनिक अटैक को मैंने अपनी थेरेपी से उनको एक हेल्दी मेंटल हेल्थ दी है, उनको साउंड वेलबींग और वेलनेस की ओर लेकर के गए हैं। जो सोमेटाइजेशन जैसी बीमारी, जो कहते हैं मन की तकलीफ होती है, कारण मन का होता है, लेकिन उसका प्रभाव तन पर पड़ता है, उस जैसी बीमारियों को भी मैंने ठीक किया है।
और ये ठीक करते करते मैंने 32 इयर्स क्रॉस करने की अवस्था में आ गई हूँ। और मैंने एक मिशन बनाया कि मोर देन 1 लाख पीपल ऑन दिस इंडियन पॉपुलेशन, और इंडिया से बाहर भी मैंने काम किए हैं, उन पर मैं काम कर सकूं और उनकी हेल्प कर सकूं, उनके परिवारों को खुशनुमा बना सकूं और उनको रोशनी दे सकूं। तो जिसको भी लगता है कि हाँ मैं मदद कर सकती हूँ, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, 1-to-1 सेशन ले सकते हैं, हमारे वेबिनार को अटेंड कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ लाइफ टाइम भी जुड़ सकते हैं, मेंबरशिप भी ले सकते हैं। और उस मेंबरशिप को भी मैं आप लोगों को कनेक्ट करके आपको उसके साथ 1-to-1 सेशन 15 to 30 मिनट्स का सेशन हम हर एक सेशन के बाद फ्री देते हैं, जो स्टूडेंट्स भी 1-to-1 सेशन ले सकते हैं, अपने इश्यूज डिस्कस कर सकते हैं, अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं, और वो कॉन्फिडेंशियल होंगी, नॉन जजमेंटल होंगी, और आपकी मदद करने में हम आपकी कोशिश कर सकेंगे। तो इसी के साथ सकीना आप बाइंड अप कर दीजिए प्लीज, थैंक यू और फीडबैक बहुत दे दीजिए, अच्छी फीडबैक दे दीजिए। बस बहुत अच्छी मुहिम डॉक्टर अंजलि गुप्ता जी की है, और मैं भी उनके साथ हूँ। थैंक यू। और क्योंकि मेंटल हेल्थ इश्यूज जिस तरह से बढ़ रहे हैं, उस तरीके से आज एक दूसरे का हाथ थामकर जो लोगों को हमारी सहायता चाहिए उन्हें देने की बहुत सख्त जरूरत है। आई एम ऑलवेज विद यू। थैंक यू। Thank you, Cecily. Thank you so much. That's so nice of you that you are with me. Of course, this gives the motivation and instigation. Right, right. So, yes. So, हाँ, Sakina जी. So thank you Dr. Gupta firstly. Thank you to all the guests जिन्होंने संडे के दिन अपना वक्त निकाला और इसको ज्वाइन किया, अक्षरा, सारा, डॉक्टर गुरचरण, डॉक्टर सृष्टि एंड इमरान साहब। एंड मैम के साथ काम करने में और मैम से सीखने में बहुत सी चीज़ें सीखने को रोज़ मिलती हैं। एक अपनी एथिकल बाउंड्रीज को मेंटेन करते हुए एक चीज़ क्लोज करूँगी जो मैम के साथ एक्सपीरियंस रहा अभी रिसेंटली। एक बेटी अपनी माँ को मैम के पास लाई थी, एंड द मदर हैड बीन द सब्जेक्ट ऑफ द फादर्स एंगर अमंग मेनी अदर थिंग्स, और भी चीज़ें थीं। तो ये मैं इसलिए बयान कर रही हूँ क्योंकि हमारी सोसाइटी में अगर किसी चीज़ के खिलाफ बोलो, स्पेशली अगर औरत बोलती है, तो कुछ ना कुछ लेबल लग जाता है। मसलन बहुत मुंहफट है, बदतमीज़ है, गुस्सैल है, जो भी है। तो हम जो इनर सर्कल हैं, मैं इसलिए ये कहना चाहूँगी क्योंकि मैं उस लड़की की बहुत कदर करती हूँ कि वो इस उम्र में भी अपनी माँ को लेके आई विदाउट द फियर ऑफ दिस टैबू कि आप तो इनकी माँ को कुछ दिमागी बीमारी है या क्या है। और जब उनकी माँ की थेरेपी हो रही थी जिस वक्त, आखिर में उस लड़की का एक मैम स्टेटमेंट है डॉक्टर गुप्ता जो मेरे जहन से जा नहीं रहा, क्योंकि थेरेपी मैम उसकी मदर की कर रही थी, लेकिन उस थेरेपी के आखिर में उस लड़की ने कहा कि मेरी माँ को ऐसा लगता है कि ये तन्हा है और किसी को इनकी ज़रूरत नहीं है। माँ एक हद तक सह चुकी है, एक हद से ज़्यादा सह चुकी है, और तमाम बातें वो मैं नहीं डिटेल में जा सकती, लेकिन वो बहुत कुछ सह चुकी थी। और उसके बाद बेटी ने ये देखा कि अब ये और नहीं सह पा रही हैं क्योंकि वो मेडिकली डायग्नोज हो गई किसी चीज़ से। तो उसने कहा कि अपनी माँ का हाथ पकड़ा, और अपनी माँ का हाथ पकड़ के, और उस लड़की की जब माँ की थेरेपी हो रही थी तो उस लड़की के आंसू गिर रहे थे। सो वी कांट रिकॉर्ड दीज मोमेंट्स, but these moments leave, and that is why perhaps we choose psychology, because these moments leave something in our hearts. हमारे दिलों में कुछ छोड़ जाते हैं वो। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा, उसके दोनों आंखों से आंसू गिर रहे थे, और उसने कहा कि मेरी माँ से मैं ये कहना चाहती हूँ कि इनको लगता है कि ये दुनिया में बिल्कुल अकेली हैं, इनका कोई नहीं है और किसी को इनकी ज़रूरत नहीं। लेकिन मम्मी मुझे तुमसे ये कहना है कि मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जरूरत है बहुत ज्यादा। तो जब हम अपने वर्स्ट मोमेंट में हों,
ये मैं अपने को भी कहती हूँ, डॉक्टर गुप्ता से रोज सीख रही हूँ। जब अपने वर्स्ट मोमेंट्स में हूँ, जब दुनिया में कुछ सब खत्म होता हुआ लगे, दुख जी लगे, गुस्सा लगे, डिप्रेशन लगे, तन्हाई लगे, लोनलीनेस लगे, ये सफर अकेला ही है, लेकिन इस सफर को खूबसूरत भी बनाया जा सकता है। तब हमें ये सोचना चाहिए कि जब हमें लगता है हमारा कोई नहीं है, लेकिन किसी के लिए हमें पूरी जिंदगी के मायने हमारे अंदर। अपने So that statement of that daughter has stayed with me and it Yes. gives me strength every day. भी सोचती हूँ, मुझे बहुत ताकत देता है वो। तो थैंक यू डॉक्टर गुप्ता, हमको ये प्लेटफॉर्म देने के लिए थैंक यू सो मच। एंड आई एम श्योर हम जिस जिस से मिलेंगे उसके दिल को छुएंगे, उसकी मदद करेंगे। डॉक्टर इमरान, थैंक यू। इमरान को आप देखिए, इमरान को देखिए सामने And पूरी your फैमिली family. में वाइफ इज क्राइंग. This is a very Very beautiful sweet. moment. I am just going to capture this moment. Yes. एंड मैम यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आपके 2 खूबसूरत बच्चे हैं, यू आर सो स्ट्रॉन्ग। आपका बहुत शुक्रिया इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। इट इज़ फाइन टू क्राई, टू लाफ, टू फील द इमोशन। कोई हमको कोई लेबल नहीं करेगा, ना कर सकता है। जो लेबल करता है वो उसके दिमाग की उसकी नजरिया, उसका नजरिया है, वो हमारा वो नहीं है। लेकिन मैं आपकी फैमिली को देख के बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया. एंड बेस्ट विशेस टू यू एंड थैंक यू डॉक्टर गुप्ता, थैंक यू। Thank you so much. Thank you so much. Thank you all of you that you came today's program. And I hope so कि आगे भी ऐसे ही मिलते रहेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you, ma'am. Thank you Srishti ma'am. Thank you Imran. Thank you Thank all Thank you. Imran, Thank Nida, you. Dr. Guruchan. बहुत बहुत thank you. आप तो कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर गुरुचंद, या एंड अप करूं? नहीं सर, Yes. एक चीज जो मुझे लगता है जो हमें जी. which I share with people that we should remember we are the part of the universe. Means हम पिता परमात्मा की दिव्य संतानें हैं, तो हमें स्ट्रांग बनना है और instead of just receiving the things, we shift our focus to giving the things. The more we give, the more we receive. This is what we have to focus on. And yes, absolutely, the receiving mode is from God only. He is giving us, and we should receive, and we should pass it on to each and everyone. This has to be our focus, and which we are doing. Thank you for your wonderful work. All the very best to each and everyone present here. Thank you. Thank you everyone. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you, ma'am. Thank you.